नमस्कार, मैं भूरंजना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सच से कनेक्शन डिजिटल। अपने क्षेत्र की हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब समय हो चुका है आज की बड़ी खबरों का। एडीजी लखनऊ जोन ब्रजभूषण शर्मा अयोध्या पहुंचे। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का है, जहां पर आज से झूलनोत्सव शुरू हो गया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री के दौरे से पहले एडीजी लखनऊ जोन ब्रजभूषण शर्मा अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने मणि पर्वत मेला व लेखपाल की परीक्षा को लेकर बताया कि मेले की तैयारियां पहले से ही सुनिश्चित की गई हैं, जिसमें पीएससी पैरामेडिकल पोस्ट की तैनाती बाहर से की गई है। उन्होंने बताया कि 1200 सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। वहीं परीक्षार्थियों की सुरक्षा के लिए सर्विलांस की टीमें गठित की गई हैं। मणि पर्वत का मेला और लेखपाल की परीक्षा को लेकर प्लानिंग की गई। आपको बता दें कि 12 दिनों तक चलने वाला सावन मेले का मुख्य केंद्र मणि पर्वत रहता है। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि कनक भवन समेत रामनगरी के 2000 से अधिक मंदिरों से भगवान श्री राम निकलकर मणि पर्वत झूला झूलने आते हैं। वहीं मणि पर्वत मेले में लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने भीड़ नियंत्रण व सुरक्षा का प्लान तैयार किया है। मेला क्षेत्र को 7 जोन में बांटकर सुरक्षा के लिए मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी गई है और बैरियर को भी चिन्हित स्थानों पर लगा दिए गए हैं एवं सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। देखिए, मेले की तैयारी हमारी पहले से भी है। अभी लास्ट वीक में मैं आया था। मेले के लिए पूरा फोर्स भी आ चुका है। 10 कंपनी मेले के लिए पीएससी और कैलेमिटी फोर्स डिप्लॉय की गई थी। ये फोर्स बाहर से जो फोर्स आया हुआ है, बाहर से लगभग 1200 हमारे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, एसआई भी आए हुए हैं। 6 डीएसपी, 12 डीएसपी मेले के लिए दिए गए। एटीएस कमांडोज भी हैं, ड्रैगन कैमरेज भी हैं। सारी हमारी व्यवस्था पूरी है और वीवीआईपी का आज बजट के दृष्टिकोण से एक्स्ट्रा फोर्स का डेवलपमेंट भी किया गया है। प्रयास ये किए गए हैं कि वीआईपी बजट से जो आम श्रद्धालु हैं उन्हें कोई दिक्कत न हो, मिनिमम इनकन्वीनियंस हो। सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं, वीवीआईपी के भी और आम पब्लिक के भी हैं। और मेले में हमारा जो प्लानिंग की गई है उसका एक उद्देश्य रखा है कि लोगों की सुरक्षा रहे और लोगों को इनकन्वीनियंस ना। परीक्षा हो रही है आज, नेताओं की परीक्षा हो रही है। तमाम परीक्षाओं में लोगों को सक्रिय हो जाते हैं। इसे किस तरह से निगाह की जा रही है? देखिए, लगातार हमारी जो सारी टीमें हैं, सर्वेलेंस का सिस्टम है, एक्टिवेट हैं। बहुत सी एजेंसियाँ, गवर्नमेंट की सारी एजेंसियाँ एक्टिवेट हैं। मतदान के सॉरी जो पोलिंग जो एग्जाम सेंटर के आसपास कोई ऐसा एलिमेंट न पहुँचने पाए, वहाँ कोई नकल न होने पर सारी व्यवस्था थी। एग्जाम की भी टाइम अवधि वही है और लगभग 2 दर्जन केंद्रों पर मैंने आपसे कहा ना, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा का ध्यान रखते हुए आज मणि पर्वत का मेला भी है। श्रद्धालु इलाकों की संख्या में ऑलरेडी आ चुके हैं और आने वाले भी समय में शाम तक और भीड़ बढ़ेगी। ये भी मूवमेंट भी है। पूरी प्लानिंग हम लोगों ने, मेन है रूट है, यही हमने प्रयास किया है कि कम से कम इनकमिंग पब्लिक को हो और श्रद्धालु जिस श्रद्धा से आ रहे हैं उसी श्रद्धा से सुरक्षा के साथ में अपना वापस लौट के जाएँ। सारे अच्छे इंतजाम। पीएम योगी अयोध्या पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी अयोध्या पहुंचे। सरयू तट पर उनका हेलीकॉप्टर उतरने के बाद रामचंद्र दास परमहंस की समाधि स्थल पर पहुंचे, जहां पुष्पांजलि देकर श्रद्धांजलि दी। जिसके बाद हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन किया और फिर रामलला के दरबार में भी हाजिरी लगाई। जिसके बाद दिगंबर अखाड़ा में आयोजित स्वर्गीय रामचंद्र दास परमहंस की पुण्यतिथि पर अयोध्या के संतों के साथ श्रद्धांजलि दी। लगभग 1 घंटे से अधिक समय दिगंबर अखाड़ा में संतों के साथ मुलाकात किया और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा भी की। दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास ने बताया कि पूज्य रामचंद्र दास परमहंस जी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जहां श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो वहीं बताया कि अयोध्या के विकास को लेकर भी तमाम चर्चाएं भी की। यहां के अधिकारियों को भी डांट लगाई है। उन्होंने कहा कि अयोध्या के विकास को लेकर आने वाले बजट को दूसरे मत में खर्च कर दिया जाता है। ऐसा ना हो जिस कार्य के लिए आवंटित किया जाए वह कार्य पूरा किया जाए। अयोध्या के विकास, यहाँ की सड़कें सभी बहुत सुंदर बने, इन सभी चीज़ों पर बातचीत हुई। खासकर अयोध्या की सुरक्षा को लेकर भी बात की। दरअसल दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास ने बताया कि
पूज्य रामचंद्र दास परमहंस जी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जहां श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो वहीं बताया कि अयोध्या के विकास को लेकर भी तमाम चर्चाएं की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, आजम खान, अयोध्या। अधिकारियों को उन्होंने दूसरे रूप से डांटा तो जरूर, लेकिन दूसरे रूप से सुरक्षा के बारे में उन्होंने विशेष करके और अयोध्या के विकास के लिए, यातायात के लिए और सड़क के लिए और सुरक्षा के लिए उन्होंने सब प्रकार से कहा कि अयोध्या का विकास हो और बढ़िया से बढ़िया विकास हो। और जो वो कहे कि जो पैसा दिया जाता है वो पैसा दूसरे मद में खर्चा होता है, हमको सब मालूम है, उन्होंने कहा। इसलिए जिस चीज़ के लिए पैसा दिया जाता है उसमें खर्चा हो और अयोध्या का पूर्ण रूप से विकास हो। और किन्हीं खास मुद्दों पर चर्चा हुई? खास करके तो विशेष चर्चा नहीं, अयोध्या के विकास पर ही चर्चा विशेष करके और सुरक्षा के ऊपर। अयोध्या में झूलन उत्सव के कार्यक्रम का होगा शुभारंभ। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का है, जहां पर अयोध्या में श्रावण मास के महीने में होने वाले झूलन उत्सव के कार्यक्रम को लेकर सिद्ध पीठ गोकुल भवन के महंत परशुराम दास ने बताया कि मणि पर्वत पर झूला पड़ने के बाद सभी मठ मंदिरों में झूलन उत्सव का कार्यक्रम होता है। झूलन उत्सव में कथक समाज आते हैं और सभी मठ मंदिरों में कार्यक्रम करते हैं। हमारे मंदिर में भी झूलन उत्सव का कार्यक्रम होता है। एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक 5 दिन का कार्यक्रम होता है। अयोध्या में तृतीय से लेकर पूर्णमासी तक झूलन उत्सव का कार्यक्रम चलता रहेगा और सभी मंदिरों में आज से झूला पड़ जाएगा। अयोध्या के कुछ मंदिरों में आषाढ़ की पूर्णमासी में ही झूला पड़ जाता है। आषाढ़ की पूर्णिमा से लेकर आखिरी पूर्णिमा तक झूलन उत्सव का कार्यक्रम चलता रहता है। वहीं परशुराम दास जी महाराज ने बताया कि महाराजा जनक जब अयोध्या में आए तो अयोध्या में ना करके पहले अयोध्या से पहले जनौरा गांव में रुके, जो 14 कोसी परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। तो राजा जनक जी तमाम मणि अपने साथ लाए थे। सब मणि वहीं जनौरा में गाड़ दिया। उसके बाद वहीं मणि यहाँ पर मणि पर्वत पर भेजा। तो एक दिन किशोरी जी के मन में बात आई और भगवान राम जी से कहा कि महाराज, झूलन उत्सव अगर मणि पर्वत पर हो तो वहाँ शुरू करवाइए, हम लोग वहाँ झूला झूलें। तो भगवान राम जी ने कहा कि कुबेर जी के झूला पड़ा है, बड़ा खूबसूरत मंगवाते हैं। तो 30 के दिन झूला झूलेंगे। तब से वहीं से मणि पर्वत पर झूला पड़ने के बाद अयोध्या के सभी मठ मंदिरों में झूला पड़ता है और भगवान को झूला झुलाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आजम खान, अयोध्या। झूलन उत्सव में ये कथक समाज आता है। कथक समाज आकर के कार्यक्रम करते हैं। सभी हमारे यहाँ भी यही होता है। एकादशी से लेकर पूर्णिमासी तक 5 दिन। और आज से तृतीया से लेकर के और पूर्णिमा तक सब मंदिरों में झूला पड़ जाएगा। सारे मंदिरों में पड़ जाएगा। आज से सब मंदिरों में पड़ जाएगा। कुछ एक ऐसे मंदिर हैं जो आषाढ़ की पूर्णिमा में ही पड़ जाती हैं। आषाढ़ की पूर्णिमा से लेकर के और आखिरी पूर्णिमा तक झूलन होता है। मानता क्या महाराज जी? इसकी मानता क्या महाराज जी? अच्छा ये बताइए, मणि पर्वत पे जो है क्या बताएं? महाराज जनक जी महाराज, हमारे हिंदू धर्म में परंपरा है ऐसी, वो लड़की जिस गांव में ब्याही जाती है वो उस गांव का पानी तक नहीं पिएंगे। अच्छा। तो महारानी जी का विवाह है, यहाँ आई सीता जी, महारानी जी चारों यहीं आई, समझे। तो पहले महाराज जनक जब आए या तो अयोध्या में नहीं रुके, जनकौरा यहीं पर है। जनौरा 14 कोस की परिक्रमा में पड़ता है जनौरा, वहाँ रुके और कहते हैं तमाम मणियाँ और धन सब वही गान दिए। उसके बाद वो उठा करके यहाँ मणि पर्वत पर भेजे यहाँ। तो एक दिन किशोरी जी के मन में बात आई कि महाराज झूलन उत्सव अगर वहाँ हो तो शुरू कराइए, हम लोग झूला झूलें। तो भगवान ने कहा कुबेर जी के यहाँ झूला बेकार पड़ा है, बड़ा सुंदर झूला है, मंगवाते हैं और चलो 30 के दिन झूला झूलेंगे। बस वही से शुरुआत हुई। अब चल रहा है कार्यक्रम सियावर रामचंद्र की जय। महाराज जी मंत्र बताते हैं। कथक समाजी गाने बजाने वाले आते हैं, उनका कार्यक्रम चलता है। अच्छा। 12-1 बजे रात तक शाम से लेकर के। हाँ, आज से झूलन उत्सव सब
लेखपाल पर पीड़ित को धमकाने का आरोप। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात करते हैं, तो वहीं एक लेखपाल के द्वारा महिला से अभद्रता की जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की, जहां पर रौनाही थाना क्षेत्र में लेखपाल के द्वारा महिला से अभद्रता व जेल भेजने की धमकी दी गई है, जिसका महिला को जान से मार देने व घर से निकलने की धमकी का वीडियो वायरल हो रहा है। महिला बार बार कहती रही कि मालिक घर पर नहीं है, फिर भी लेखपाल ने एक भी नहीं सुनी। दरअसल पूरा मामला तहसील सोहाबल के ग्राम पंचायत तहसीनपुर का है, जहां खड़ंजे को लेकर विवाद है। पीड़ित की भूमि में जबरन लगवा रहे हैं खड़ंजा। ग्राम प्रधान पर आरोप। वही पीड़ित ननकू यादव के घर के करीब से भूमि में खड़ंजा निकालवाने को लेकर आए दिन ग्राम प्रधान अखिलेश सोनी ननकू के घर पर जाकर खड़ंजा लगवाने को लेकर धमकी देते हैं। पीड़ित ननकू यादव ने बताया कि ग्राम प्रधान खड़ंजा लगाने को लेकर जान से मार देने की धमकी देता है। पीड़ित ननकू यादव ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए थाना रौनाही में शिकायत दर्ज करवाई। बता दें कि 29 तारीख शुक्रवार को हल्का लेखपाल अनिल मौर्य ने पीड़ित ननकू यादव के घर जाकर ननकू की पत्नी अनीता यादव को धमकाते हुए कहा, खड़ंजा लगवा रहे तो नहीं तो जेल भेज देंगे, व कल इस घर पर आप लोग दिखाई नहीं देंगे। जाओ जहाँ शिकायत करनी करो जाकर, मुझे डर नहीं है किसी का, हम खड़ंजा लगवा कर ही रहेंगे। ये सब बातें कहते हुए महिला को धमकाते हुए लेखपाल का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पीड़ित ननकू यादव ने ग्राम प्रधान व लेखपाल के खिलाफ रौनाही थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अब देखना है कि पीड़ितों को कब न्याय मिलेगा, लेखपाल व प्रधान पर प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। चंदू घर छोड़ के हुआ जहाँ जाए चाहिए। हाँ वही जाओ, फिर यहाँ तेल न लगे। हाँ वही बताओ कि अभी शराफत है, अभी इज्जत है। इज्जत से अगर चाहो का हटाए तो ठीक है, अब नहीं तो फिर बताओ। अगर इज्जत बेइज्जत मालिक है तो हट कहाँ है, कब आई है, अब हमें नहीं पता है। आज लौटे हैं न लौटे हैं, कब तक लौटे हैं कुछ संभव है? अरे अब आए थे एक घंटा ना। मामला सर यहाँ से एक खड़ंजा लगने का था। ग्राम प्रधान जी लगवाने लिए कह रहे थे, हमारी ज़मीन महुआ के पास से है। ठीक है, तो वहाँ से सब लोगों की सहमति से हुई थी कि यहाँ से हम लगा देंगे खड़ंजा। ठीक है, ग्राम प्रधान गांव वालों की सबकी सहमति थी। उसके बाद में सब लोग बोले, फिर हम यहाँ से लगवा दिए अपना जी, अपनी ज़मीन में थोड़ा बढ़वा के लगवा दिए। हाँ, सब अपनी ज़मीन में थोड़ा बढ़वा के लगवा दिए। कौन है ग्राम प्रधान? ग्राम प्रधान अखिलेश सोनी है। क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि हम ये ज़बरदस्ती जो है कंडा उंडा हटवा देंगे, आपके पीछे से बिल्कुल लगवाएंगे, सरकारी ज़मीन है। किस गांव का मामला है? ये है तहसीनपुर कटरा का। आपका? हमारा नलकुराम। हो सकेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे इन दोनों के खिलाफ, नेपाल और अखिलेश सोनी के खिलाफ प्रधान के। और जब हम घर पर नहीं रहते तो ये आते हैं, प्रधान आए दिन हमारे घर वालों को उल्टा सीधा आप शब्द बोल कर जाते, धमकियाँ देकर जाते हैं, गाली गलौज कर जाते हैं कि ये हटवा कर हम दम लेंगे, तुम्हारे घर में लगवा देंगे, तुम्हें जेल करा देंगे। ये उल्टा सीधा बहुत अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं। और लेखपाल आते हैं, कहते हैं तुम्हें हटाना पड़ेगा, हम हटवा कर दम लेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, जहाँ मर्जी वहाँ जाकर शिकायत कर दो, जो करना कर लो, हमारा कुछ नहीं कर पाएगा कोई, जहाँ हम लगवा कर दम। मामला यही, मेरे खड़ंजा लगवा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि इधर मेरे को भी पूर्व को जाने के रास्ता दो, तो प्रधान बोल रहे हैं उधर के नहीं जाना है, आपको इधर से ही जाना है। और जब जोर जबरदस्ती कह रहे हैं कि कंडा हटा लो, तो हम बोले मेरे मालिक घर पे है नहीं, वो आएंगे तो बात कर लेना। वो बोले कि कल आएंगे, तुमको जेल भेजा देंगे और घर से निकलवा देंगे, यही सब बोल के गए हैं, धमकी दे रहे थे। प्रधान ने धमकी दिया? प्रधान ने वो वकील दिए थे, लेखपाल। क्या नाम है लेखपाल? लेखपाल को? लेखपाल का क्या नाम है? अनिल मौर्य। और प्रधान का? अखिलेश सोनी। प्रधान जी क्या कह रहे हैं? प्रधान जी ये भी बोल रहे थे कि हटाना पड़ेगा आपको। ये आपकी जमीन है जहाँ खड़ंजा लग रहा है? मेरे ही जमीन है। किस गांव का मामला है? ये तहसीनपुर कटरा। क्या नाम है आपका? मेरा अनीता यादव। प्रधान है, लेखपाल है, उसके बाद वो धमकी दिए कि वो कंडा हटाओ, तो हम बोले अभी मालिक नहीं है, आएंगे तो हटवा देंगे। वो बोले कि नहीं, इसी वक्त हटवाना पड़ेगा। प्रधान भी बोले, जोर जबरदस्ती करते हैं, गाली वाली दिए। उसके बाद बोले जेल भेजा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, ये सब बोले घर से निकालने को धमकी दी और बोले कि जो करना है जब कर लो, जहाँ शिकायत करो, हमारा कोई कुछ कर नहीं पाएगा।